अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बिर हसन है और इल मैच्योर के इस चैनल पर आज से जो है हम 9th एंट्रेंस के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू करेंगे। ठीक है, आज जो चैप्टर हमने कंसिडर किया है वो चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए ये जो है एक वीडियोस के अंदर डिस्कस नहीं हो पाएगा, कम से कम जो है 2 से 3 वीडियोस इसकी बनेंगे। तो आज जो होगा इनका वो पार्ट 1 होगा। क्या होगा? मेंसुरेशन का पार्ट 1 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इनके अलावा एक बात और बतानी थी कि क्वेश्चन को डिस्कस करने का हमारा तरीका वही रहेगा कि सिर्फ जल्दी जल्दी सॉल्यूशन ना कर दिया जाए, बल्कि उनके पीछे के जो बैकग्राउंड होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी साथ में लेकर चला जाए। क्योंकि अभी से PYQ बनाने का पर्पस ये है कि 2026 का जो अभी एंट्रेंस होगा उसमें आप आसानी से चीज़ों को डील कर पाएँ। इनके अलावे कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछा जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, कई बार हम जो सॉल्व करते हैं उस सॉल्व करने के पैटर्न को भी आपको देखना है, क्योंकि कई बार आप ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे होते हैं और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं वो भी देखने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टेक्निक और तरीके भी मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर शुड बी मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कितने क्वाइन जिसकी थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है उसको मेल्ट करना पड़ेगा, ताकि आप एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना चुक सकें जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। क्या मतलब हुआ? जैसे ये देखो, अब देखो जो क्वाइन होता है वो भी एक तरीके का क्या है, जो क्वाइन होता है वो भी एक तरीके का सिलेंडर है। क्वाइन ऐसा होता है ना, और सिलेंडर ऐसा होता है। क्लियर? तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे कितने क्वाइन आप मेल्ट करेंगे जिस क्वाइन की डायमीटर कितनी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस यानी कि हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है इसकी 0.2 सेंटीमीटर, ताकि आप एक सिलेंडर बना सकें जिसकी डायमीटर कितनी है 4.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सही से समझ पाए होंगे। यानी ये डायमीटर क्वाइन की है, ये हाइट क्वाइन की है, ये डायमीटर सिलेंडर की है और वो हाइट सिलेंडर की है। तो अब बताओ, एक क्वाइन से तो ये बना नहीं होगा, बहुत सारे क्वाइन की जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज गौर करके देखो, जो भी क्वाइन होगा उस क्वाइन को आप मेल्ट किए होंगे और उससे ये सिलेंडर बना है। तो जाहिर सी बात है जो भी क्वाइन था, टोटल क्वाइन का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ क्वाइन का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वाइन बी n। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? देखो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, ये सारे क्वाइन का वॉल्यूम हो गया, बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। समझ पाए? किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। क्लियर ना? मैंने जो भी डायमेंशन क्वाइन का लिया है वो स्मॉल h, स्मॉल d और स्मॉल r के टर्म में लेंगे। ठीक है, और जो सिलेंडर के लिए डेटा लूंगा वो स्मॉल h, कैपिटल D और कैपिटल R की फॉर्म में लेंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? तो अब देखो, दोनों तो है तो सिलेंडर ही, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं मालूम वो याद रखे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्वाइन भी वॉल्यूम है, सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है वो तो ऑफ कोर्स सिलेंडर है ही। तो क्या लिखोगे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई
आर स्क्वायर का मतलब इसकी रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट यानी इस कॉइन की हाइट बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर सिलेंडर की हाइट। समझ पाए, समझ पाए। यहां से क्या कहोगे, पाई से पाई की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। आर क्या होगा, आर क्या होगा, कहोगे इस डायमीटर का आधा यानी 1.5/2 1.5/2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.5/2। 1.5/2 को ऐसे लिखा जा सकता है, 1.5 था तो उसके बदले नीचे 10 बाय 2 की वजह से 2, ऐसे ये भी क्या लिखा जाएगा 15/2, क्योंकि 1.5/2 जो है 15/2 हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी है इसकी, 0.2 है, 0.2 को सीधा क्या लिख दो 2/10। अब देखो ये वाली रेडियस ये क्या होगा 4.5 का आधा होगा, तो यानी 4.5/2 और डेसिमल की वजह से एक जीरो नीचे, तो यानी 4.5/2 का मतलब 45/20, 45/20 इंटू इसकी हाइट कितनी है देखो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या लिख दो 10। समझ पाए, यानी ये चीज आपको लिखते वक्त ही डिसाइड कर लेना है। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, 20 से ये 20 खत्म, 20 से 20 खत्म। जब इक्वेशन के इधर उधर कैंसिल करते हैं तो नीचे से नीचे को काटते हैं, ऊपर से ऊपर को काटते हैं, कि नहीं मालूम है। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। n की वैल्यू निकालने के लिए ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1:2, then the ratio between the height and the radius of the cylinder is, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो रेशियो है between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1:2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया से, है ना, टोटल सरफेस एरिया का, है ना, किसका, टोटल सरफेस एरिया का, किसके लिए, सिलेंडर के लिए, है ना, ये जो रेशियो है दैट रेशियो इज 1:2। समझ पाए, रेशियो क्या है 1:2 है। क्या फाइंड करना है, देन द रेशियो बिटवीन हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हाइट से रेडियस का रेशियो, हाइट से रेडियस का रेशियो जो है वो आपको फाइंड करना है। कोई डाउट यहाँ तक, हाइट से जो रेडियस का रेशियो है वो आपको फाइंड करना है। चलो भाई, अब यहाँ पर सवाल आएगा कि भाई CSA कॉन्सेप्ट CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πRh, है ना, और TSA क्या होता है 2πR इंटू H प्लस R, मालूम है ना। जैसे अगर ये सिलेंडर हो, ये सिलेंडर हो, ठीक है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या हो R हो और इसकी हाइट क्या हो H हो, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR इंटू H प्लस R, और CSA यानी कर्व सरफेस एरिया जो है वो होता है 2πRH। समझ पाए, तो इन चीजों को हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। CSA की जगह हम क्या कर देंगे, CSA की वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे 2πRH। समझ पाए, समझ पाए, और TSA की जगह क्या रखेंगे 2πR इंटू H प्लस R, ये रख देंगे। क्लियर, इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2। फायदा क्या हुआ इससे, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो फर्दर 2πR से 2πR खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या H/H प्लस R इक्वल टू 1/2, ऐसा हो जाएगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो 2H इक्वल टू H प्लस R, 1 से मल्टीप्लाई होने पर H इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा H बराबर R। H से R की वैल्यू चाहिए थी, देखो ये फाइंड करना था हमें, ठीक है, तो H/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से H/R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए क्या 1:1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1:1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, कोई डाउट यहाँ तक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, जिनको कोई डाउट हो वो कमेंट में जो है अपना
आंसर या कोई भी क्वेरी जो है वो लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका भी बेनिफिट है और हमें भी थोड़ा सा क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। Length of its diagonal is 11 centimeter. Then the surface area of the cuboid is. ये बहुत अच्छा सवाल है, पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। कह रहा है कि जो सम है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट का एक क्यूबॉइड की वो 19 सेंटीमीटर है और क्यूबॉइड की डायगोनल जो है वो 11 सेंटीमीटर है। तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं जरा यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो क्यूबॉइड जो है कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं? क्यूबॉइड इस तरीके का होता है, क्यूबॉइड इस तरीके का होता है। इसमें ये है लेंथ, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेड्थ और ये होता है हाइट, है ना? ये क्या होती है? हाइट होती है। क्लियर? ये क्या होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। देखो ये क्या होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। ये क्या होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। इनके बीच का जो रिलेशन होता है, मैं सबसे पहले आपको वो चीज समझा दूं। जो डायगोनल होता है वो डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मालूम है क्यूबॉइड के लिए? जिसको नहीं मालूम उन्हीं के लिए बता रहा हूं। क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एक बात तो मैंने तुम्हें ये सब बताया कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? दूसरी बात कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई डाउट? नहीं ना? नहीं ना? अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर ये बात अगर समझ में आ गई हो, ठीक है, तो आगे तुम्हें हेल्प करेगा। कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। यानी वो कहना चाह रहा है कि ये जो L है, L प्लस बी प्लस एच की जो वैल्यू है वो 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताओ। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ना? तो अब देखो मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं ना, जैसे L प्लस बी प्लस एच हो, है ना? इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 19। अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? इनकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो L प्लस बी प्लस एच का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 19 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी, है ना, प्लस बी एच प्लस एच एल। कहां से आई ये बात? कहां से आई ये बात मालूम है तुमको? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। 19 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 289, 19 का स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा? 9 1 जा 9, 19 9 जा 81, 8 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 8 171 और फिर आ जाएगा ये 19। ठीक है, तो 1 6 3, तो कितना हो जाएगा? 19 का स्क्वायर 361। खैर, तो इधर तो हो जाएगा कितना? 361। ये कहां से आया है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े तो वहीं से आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। उनमें से अगर आप कॉमन ले लोगे 2 ने तो ऐसा दिखाई देगा। बस समझ में आ गई? कहां से? कहां से?
ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। इसी आइडेंटिटी का यूज किया मैंने, इस इन तीनों टर्म में से दो कॉमन ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो दोबारा से आओ, तो मैंने कहा कि सम ऑफ लेंथ दिया हुआ था ये, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना शुरुआत डायरेक्टली यहीं से करनी है एग्जाम में। ये सारी बातें जो मैं बताया वो समझाने के लिए है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है, इसको देखो ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये डायगोनल का स्क्वायर है। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, यानी ये डायगोनल का स्क्वायर है। और ये गौर करो, ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, यानी सरफेस एरिया हो गया ये बराबर 361 है ना। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा 121, यानी 11 का स्क्वायर प्लस एस बराबर 361, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। तो यहाँ से सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी 361 माइनस 121, व्हाट यू विल गेट 1 माइनस 1 इज 0, 6 माइनस 2 इज 4 और 3 माइनस 1 इज 2, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए? ठीक है, समझ पाए? तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको ये समझना है कि जैसे कोई क्यूबॉइड है ना, जैसे कोई क्यूबॉइड है या ऐसा कोई क्यूबॉइड है, तो इसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, यानी ये एल है, ये बी है और ये एच है और ये इसकी डायगोनल है। मान लो ये क्या है इसकी, ये इसकी डायगोनल है। तो इनके बीच एक बहुत अच्छा रिजल्ट है ना, इनके बीच क्या है, एक अच्छा रिजल्ट है कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर जो आप लिखते हैं वो क्या आता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hn, है ना। जब ऐसा लिखते हैं तो हकीकत में ये डायगोनल का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ लेंथ का मतलब सॉरी, ये सम ऑफ लेंथ हो जाता है, ये सम ऑफ लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, डायगोनल का स्क्वायर हो जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बन जाता है, सरफेस एरिया बन जाता है। कौन सा सरफेस एरिया, TSA। कौन सा सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्या हो जाता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या बना, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या बना, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या बना कि क्यूबॉइड के अंदर सम ऑफ लेंथ का स्क्वायर, सम ऑफ एल बी एंड एच का स्क्वायर बराबर होता है क्या, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया, प्लस सरफेस एरिया। ये रिजल्ट आप फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको सम ऑफ लेंथ दिया हुआ था, है ना, सम ऑफ लेंथ दिया हुआ था 19, डायगोनल दिया हुआ था 11, सरफेस एरिया पूछा था, यानी कि क्या लिख देते हम, सम ऑफ लेंथ क्या था 19, 19 का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया। ये वैल्यू इधर आएगी, 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर बराबर सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 19 प्लस 11 इंटू 19 माइनस 11, दैट विल बिकम सरफेस एरिया। ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा 0, 30 और ये कितना हो जाएगा 8 बराबर सरफेस एरिया। 8 3 जा 24, यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द सरफेस एरिया। समझ पाए, समझ पाए, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इज टू 88 सेंटीमीटर is rolled along its length and a cylinder is formed, है ना। what is the diameter of the base of the cylinder, ठीक है, what is the diameter of the base of the cylinder, ठीक है। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट है। इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ जो है, डायमेंशन जो है 44 सेंटीमीटर इज टू 18 सेंटीमीटर है, ठीक है।
अब कह रहा है उसको लेंथ के अलोंग फोल्ड किया गया, यानी लेंथ के अलोंग फोल्ड किया गया, तो लेंथ के अलोंग जब फोल्ड किया जाएगा तो ये एक सिलेंडर बनाएगा, ये इस तरीके का एक सिलेंडर बनाएगा, है ना, इस तरीके का, इस हाइट का एक सिलेंडर बनाएगा। ठीक है, तो सोच के देखो जब लेंथ के अलोंग इसको फोल्ड करोगे, ये वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड होगा, तो आपकी हाइट जो है वो क्या बन जाएगी, हाइट कितनी बन जाएगी, 18 सेंटीमीटर। और ये जो कर्व पार्ट है वो क्या बनाएगा, ये सरकमफेरेंस क्या बनाएगा, कर्व पार्ट क्या बनाएगा, इसका सरकमफेरेंस बनाएगा। कर्व पार्ट क्या बनाएगा, इसका सरकमफेरेंस बनाएगा। मैं कलर बदल दूं, मेरे ख्याल से रेड सही से नहीं दिख रहा होगा। सरकमफेरेंस बनाएगा, यही होगा ना, कर्व पार्ट इसका क्या बनाएगा, सरकमफेरेंस बनाएगा। यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है दैट विल बिकम द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, है ना, जो ऊपर जो है सिलेंडर की जो टॉप है उसकी क्या बन जाएगी, सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो यहां से क्या पता चल जाएगा, रेडियस। ठीक है, यहां से क्या पता चल जाएगा, रेडियस। तो सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, 2πr। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई। और 2r को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो हमसे क्या पूछा था, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी सरकमफेरेंस को πd भी बोल सकते हैं। तो d बराबर हो जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस दिया है कितना, 44 हो जाएगा, ये 44 बराबर 22/7 इंटू डायमीटर। क्लियर। तो देखो इसको कैंसिल करोगे इधर ला करके, तो d की वैल्यू हो जाएगी 44 इंटू 7/22, 22 टू द 44, डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। समझ पाए, समझ पाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है और मुश्किल नहीं है। अगर आप सोच नहीं पाए ना तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे किनारे को ऐसे फोल्ड किया गया होगा तो लेंथ के अलोंग ये कर्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन यही कहा था ना, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, है ना, यानी उसकी लेंथ जो है वो रोल हो गई है। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, इस तरीके का सिलेंडर बनेगा। समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा अगला सवाल जो है उसको हम देखते हैं। कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया एक होलो सिलेंडर का वो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ये CSA भी बोल सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का मतलब CSA। कह रहा है इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 32 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इसको हाइट के अलोंग कट किया गया जिसकी वजह से एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई। ठीक है, कह रहा है देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज, तो रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर क्या होगी। मैं दोबारा से एक बार और समझाता हूँ विजुअलाइज करके। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, एक ऐसा होलो सिलेंडर है। ठीक है, इस होलो सिलेंडर का जो CSA है वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। कह रहा है इट इज कट अलोंग इट्स लेंथ। अब इसको इस लेंथ के अलोंग ऐसे कट कर दिया गया। मान लो यहां से इस लेंथ के अलोंग जो है इसको यहां से ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, यहां से ऐसे कट कर दोगे, ऐसे कट कर दोगे ना, ऐसे कट कर दोगे। ठीक है, और कट करके इसको ऐसे फैलाओगे तो क्या बनेगा, इस तरीके की रेक्टेंगुलर शीट बनी होगी। समझ पाए। यानी जो अभी सवाल पढ़े थे लगभग उसी का रिवर्स ऑर्डर है कुछ। जब इसको ऐसे कट करके ऐसे फैलाए होगे तो सोच करके देखो बाबू, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बन जाएगा, ये, और जो हाइट थी उसकी वो क्या बन जाएगी, ये। ठीक है, यानी हाइट ये बन जाएगी, यानी कि विड्थ भी बोल सकते हो, सिलेंडर रेक्टेंगल के हिसाब से विड्थ, सिलेंडर के हिसाब से हाइट। ठीक है, और यहाँ का जो सरकमफेरेंस होगा वो यहाँ आके लेंथ बन जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बात और समझने वाली है कि ये जो होलो सिलेंडर था, तो जब इसको ऐसे ओपन किए होगे तो ये जो CSA है वो इसका एरिया होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए। यानी ये जो CSA दिया हुआ है हकीकत में आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया दिया है 4224। समझ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 32 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी जो विड्थ बनती है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, दैट इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम L निकाल लेंगे, और जब L आ जाएगा
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। कैसे निकाल लेंगे? एरिया बराबर होता है L इंटू बी, ठीक है। और अभी मैंने समझाया जो सिलेंडर का CSA है वही रेक्टेंगल का एरिया है, वही रेक्टेंगल का क्या है? एरिया है। तो यहाँ लिख लोगे 4224 बराबर L इंटू बी इज 32। तो 32 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4224 बाय 32 बराबर L, ठीक है। तुम्हारे तरीके से सॉल्व करते हैं छोटे छोटे नंबर से। पहले इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। जैसे आ जाएगा 16, 2 से कैंसिल करने पर ये आ जाएगा कितना? 2 1 1 2। फिर 2 से कैंसिल कर दो, 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना लिखोगे? 2 1 ज़ा 2, अब 1 में नहीं लग रहा है तो 0, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। और छोटा कर दो, 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 4 ज़ा 8। फिर इसको कैंसिल करोगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। 4 से कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। देख लो कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। यानी L की वैल्यू कितनी हो गई? L की वैल्यू हो गई 132 सेंटीमीटर। अब जब L आ गया तो बड़े आसानी से पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी, यही होता है कि नहीं होता है? तो 2 इंटू L इज 132, ब्रेड्थ इज 32, व्हाट यू विल गेट? 2 इंटू 164, 164 का डबल कर दो, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 328 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में मुश्किलात ये है कि आप इन चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कि अगर एक होलो सिलेंडर है उसको हाइट्स अगर आप कट करेंगे तो उसका जो CSA है वो रेक्टेंगल की सरफेस बनेगी, यानी कि CSA of cylinder will be equal to the area of this rectangular sheet। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और बतानी थी मुझे, यहाँ पर बैच अनाउंसमेंट के बारे में, ठीक है। कि जो हमारा 11th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस जो भी है, ठीक है। 11th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस, ये जितने भी बैचेस हैं हमारे वो शुरू हो रहे हैं 15 दिसंबर से, ठीक है। कब से? 15 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। ये बैच जो है ऑफलाइन है प्लस कुछ बैचेस ऑनलाइन है, जैसे 11th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस जो है ये ऑनलाइन भी है, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं? तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस डेट को नोट कर लें, ठीक है। ठीक, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जो है सारे बैचेस हैं, ऑनलाइन जो है फुली 11th एंट्रेंस या 9th एंट्रेंस होगा। ये दोनों, इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कब से? 15 दिसंबर से। चलो ठीक है, हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 क्या कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 0.001728 मीटर क्यूब, कह रहा है कि एक क्यूब का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। फिर कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूब इज, तो उस क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा। बहुत आसान सवाल। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एक क्यूब मालूम है ना, जैसे अगर ये क्यूब हो, ठीक है, ऐसा हमारे पास क्यूब हो, ठीक है, ऐसा क्यूब हो, इसकी लेंथ को, डायमेंशन को ए बोल रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। और सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। आपको ये दिया हुआ है, यहाँ से क्या कर लो, साइड निकाल लो। जब साइड आ जाए तो इस फॉर्मूले में रख देना, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ये तो होगा ना, इधर लाओगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है? 1728, तो ऐसे लिख दोगे क्यूब रूट 1728, और ये देखो इसके बदले 0 डालोगे नीचे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूब रूट का तरीका क्या होता है? देखो डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दो, 100 इंटू 100 इंटू 100, क्यों ऐसा लिख सकते हो? क्यूब रूट के लिए
तीन पेयर में से, मतलब तीन पेयर मतलब तीन का जो ग्रुप होता है उसमें से हम एक को बाहर करते हैं, ये मालूम होगा। जैसे अंडर रूट ए इंटू ए अगर होता है तो हम ए बाहर कर देते हैं कि नहीं। तो यही तरीका होगा, नीचे अगर 100 इंटू 100 इंटू 100 है तो 100 बाहर आ जाएगा। अब ऐसे 1728, या तो आपको क्यूब रूट की वैल्यू मालूम हो, क्यूब रूट की वैल्यू नहीं मालूम है, अगर क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट की वैल्यू अगर नहीं मालूम हो तो आपको आसान तरीका तो मालूम है 1728। इसका क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, जैसे देखो पहले 2 से ही काट लो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर कर लोगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर ऐसे कर लोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये तो मालूम होगा 6 का होता है ना, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 से कट रहा था। तो यानी कि तुम प्राइम नंबर से भी कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर। अब देखो बन गए पेयर, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 6 बाय 100, यानी 12 बाय 100, 0.12 सेंटीमीटर, दैट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब। जैसे ही साइड आ गया, अब सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होगा 6a² तो 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 12 बाय 100 इंटू 12 बाय 100, तो 12 बाय 100 इंटू 12 बाय 100। नो नीड टू कैंसिल आउट, कैंसिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और कर लो क्या 144 इंटू 6। समझ में आई बात है कि नहीं, 144 इंटू 6 कर लो। 6 4 जा 24 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ तो 26 है ना, तो 2 कैरी आ जाएगा फिर से, और 6 + 2 8, तो कितना हो जाएगा 864 बाय ये 10,000 हो जाएगा, है ना। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0864 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर में है। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब में था ये। समझ पाए। तो बहुत आसान सवाल था कि वॉल्यूम से आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम से आपको क्या निकालना था साइड, और साइड की वैल्यू जब आ जाएगी तो इसको इसके अंदर डाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो रफ पेज हो गया आपका। इधर बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ए हाइट लेंथ एंड विड्थ as 20 centimeter, 15 centimeter and 10 centimeter respectively, then its total surface area is। बहुत आसान, यानी कि लेंथ दिया हुआ है एक क्यूबॉइडल बॉक्स का, ब्रेड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, पूछा क्या है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। तो जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। तो L इंटू बी, तो देखो या तो तुम ऐसे लिख भी सकते हो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही रख दो, है ना। तो 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, वट यू विल गेट, ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 20 300 हो जाएगा, प्लस ये 150 हो जाएगा, प्लस ये 200 हो जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो 500 600 650, तो 2 इंटू 650, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल कर दो, ये हो जाएगा 0 5 2 10 6 2 12 प्लस 1 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें टाइम खराब नहीं करते। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो समझ में आ तो रहा है ना। अगर आपको कोई इशू होता है ना वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो वो भी बोल देना, तो मैं स्लो स्लो बताऊंगा। ठीक है, कोई भी किसी तरीके की परेशानी हो तो वो कमेंट में बताने हैं। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ रोम्बस एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया। कह रहा है एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, दोनों का सेम एरिया है। ठीक है, कह रहा है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर
ठीक है। स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है। इफ वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, कह रहा है कि स्क्वायर और एक डायगोनल, एक स्क्वायर और एक रोम्बस दोनों का एरिया क्या है, सेम है, जिसमें से स्क्वायर की जो साइड है 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि रोम्बस की डायगोनल बताओ। तो सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, मैं विजुअलाइज कराता हूँ थोड़ा सा। क्या कह रहा है वो कि एक रोम्बस है, ऐसे बना दे, कह रहा है एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है। एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, कह रहे दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या है, एरिया इज सेम। दोनों का एरिया क्या है, सेम है। अब आगे देखना फर्दर, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, कह रहे कि इनका एक डायगोनल 4 है, तो दूसरा डायगोनल क्या होगा। ये 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरा डायगोनल यानी D1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो D2 कितना होगा। और स्क्वायर की साइड जो है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी ये A दिया हुआ है। कनेक्शन कहां पर है दोनों के बीच में, रिलेशन कहां से है कि दोनों का एरिया सेम है। तो क्या कहोगे, कॉन्सेप्ट एरिया किसका, रोम्बस का, बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसा कह सकते हैं क्या, ऐसा कह सकते हैं क्या। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ D1 D2, हाफ D1 D2, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। सारा डेटा पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, हाफ D1 इज 4, D2 मालूम नहीं है, ए हो जाएगा 6 का स्क्वायर। क्लियर, इससे इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 2, और ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो D2 हो जाएगा 6 इंटू 6 बाई 2, 2 3 6, 6 3 18, यानी कि कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यानी रोम्बस की जो दूसरी डायगोनल है वो 18 सेंटीमीटर है। क्लियर, रोम्बस की जो दूसरी डायगोनल है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए हो, आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल नहीं लगते हैं इस वीडियो को, तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है। ठीक है, एक तो फॉर्मूले याद होना चाहिए, दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, देन द अदर पैरेलल साइड इज। कह रहा है कि जो एरिया है ट्रेपेजियम का 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक ट्रेपेजियम है, उसका एरिया कितना है, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ट्रेपेजियम में बना दे रहा हूं। ठीक है, कह रहा है एक ट्रेपेजियम है, ऐसे मान लो एक ट्रेपेजियम है। कह रहा है उस ट्रेपेजियम का जो एरिया है इसका, वो गिवन है कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है उसकी एक पैरेलल साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये वाली पैरेलल साइड 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, और दो पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन द अदर पैरेलल साइड इज, तो दूसरी पैरेलल साइड क्या है, यानी ये बी जो है ये क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मालूम है, जिसको नहीं मालूम वो याद कर लेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये याद होना चाहिए आपको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया देखो दिया है 28 रख दो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में एक साइड आपको दी हुई है 8, दूसरी साइड निकालनी है, हाइट दिया हुआ है कितना, 4। समझ पाए। अब यहां से बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप। इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो तो 2 2 4 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लो, 28 इक्वल टू 16 प्लस 2b, 16 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 28 माइनस 16, ऐसे लिख लोगे ना, 28 माइनस 16 बराबर 2b, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 12, और 12 बराबर 2b, तो यानी कि 12/2 बराबर b, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर।
यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन ए हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इज टू 16 मीटर इज टू 4.5 मीटर। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ठीक है, सुनो बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे की ये डायमेंशन है। ठीक है, अब कमरे में क्या होता है? एयर होता है। अब पर्सन को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। ठीक है, देखो ना कई बार कमरे में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं तो क्या होता है? सफोकेशन फील होता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि कमरे में जो भी पर्सन होगा उस हर पर्सन के लिए 4 मीटर क्यूब एयर चाहिए उसके अंदर, उसको सर्वाइव करने के लिए। तो कह रहा है एक कमरा जिसकी डायमेंशन इतना है उसमें कितने लोग रह पाएंगे, यानी जिसमें उसको सफोकेशन फील नहीं होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे, हम ये कहेंगे कि कमरे का वॉल्यूम इतना, यानी कमरे में जितना वॉल्यूम है उतना एयर है, एयर का वॉल्यूम है। कमरे का वॉल्यूम जो होगा उतना ही तो हवा का वॉल्यूम होगा। और हर पर्सन को कितना चाहिए? 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए। तो क्या कहोगे? कमरे के वॉल्यूम को नंबर ऑफ पर्सन के जो वॉल्यूम, मतलब जो एक पर्सन को जो वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन। यही मतलब होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन। एक पर्सन को कितना वॉल्यूम चाहिए और कमरे का वॉल्यूम क्या है। तो ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। अब तो कमरे का वॉल्यूम तो वही होगा जो क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा। तो 20:16:4.5 ये मीटर में है, नीचे भी ये 4 मीटर में है, मीटर क्यूब में। ये डायरेक्ट वॉल्यूम दिया हुआ था। तो यहाँ से देखो, इसको अगर इसका डेसिमल अगर नीचे कर दो, ये तो हो जाएगा 4 5 20। तो 5 × 16 × 45/10। तो इसको ऐसे कर दो, 5 2 10 और 2 8 16, यानी 8 × 45 बच जाएगा। व्हाट यू विल गेट? 8 5 40, 4 कैरी, 8 4 32, 32 + 4 36, यानी 36 पर्सन जो है उस कमरे के अंदर बड़े आसानी से रह सकते हैं। तो यानी 360 पर्सन जो है उस कमरे के अंदर बड़े आसानी से रह सकते हैं। एक जीरो भी तो है ना। तो कितना हो जाएगा कि उस कमरे के अंदर 360 पर्सन बड़े आसानी से रह सकते हैं, यानी एकोमोडेट किया जा सकता है। समझ पाए? आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है द हाइट ऑफ ए 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम। कह रहा है 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है और दोनों की हाइट सेम है। ध्यान से सुनना, कह रहा है 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, है ना। दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी, नहीं होगी? कह रहा है कि द हाइट्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम, मतलब दोनों की हाइट क्या है? सेम है। फर्दर आगे क्या कह रहा है? देयर वॉल्यूम आर 16 पाई मीटर क्यूब एंड 18 पाई मीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम है, मैं कलर बदल दूं, ठीक है, इसका वॉल्यूम है 16 पाई मीटर क्यूब, तो यूनिट है, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, और इसका है, दूसरे का है वॉल्यूम 18 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। दोनों की हाइट क्या है? सेम है। क्वेश्चन में कह रहा था दोनों की हाइट क्या है? दोनों की हाइट क्या है? सेम है। फर्दर क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई, यानी दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा। मान लो इस वाले रेडियस को कहो R1, इस वाले रेडियस को कहो R2। तो फाइंड करना है तुमको, क्या फाइंड करना है? R1/R2 इज व्हाट। समझ पाए क्वेश्चन? समझ पाए? अभी सॉल्यूशन नहीं बताया मैंने सिर्फ ये बताया है क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। तो देखो, चूंकि रेशियो पूछा है तो आपको भी क्या करना है, ऐसे लिखना है कि V1/V2 जो है एक्चुअली में होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h, पहले का वॉल्यूम, यानी पाई पहले की रेडियस का स्क्वायर इंटू h, दोनों की हाइट तो सेम है तो h ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरे के वॉल्यूम को क्या लिखोगे?
पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। समझ पाए, यानी वॉल्यूम का रेशियो ये होगा। तो इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, पाई से पाई खत्म, एच से एच खत्म, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई थी ना, तो इसको यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा ये 16 पाई बाय 18 पाई, और इधर आ जाएगा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। समझ पाए, समझ पाए भाई, वॉल्यूम का रेशियो ये होता, एक तरफ वॉल्यूम रख दिया, एक तरफ उसके फॉर्मूले को रख दिया, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यानी अंडर रूट ऑफ 8 बाय 9, दैट विल बी R1 बाय R2, दैट विल बी R1 बाय R2। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इनको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो 9 का तो रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 8 का रूट क्या हो जाएगा, 8 का रूट तो 2√2 होगा। देखो भाई यहाँ ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 2√2/3, दैट विल बी R1 बाय R2, ठीक है, दैट विल बी R1 बाय R2। एक बार हम फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं अपना। कह रहा है दी हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम, दोनों सर्कुलर सिलेंडर की हाइट सेम है, ठीक है। उसका वॉल्यूम जो है 16 पाई और 18 पाई है, ठीक है, मीटर क्यूब में। कह रहा है उसके बेस के रेडियस का रेशियो क्या होगा, उसके बेस के रेडियस का रेशियो क्या होगा, यही बोला गया है। तो देखो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पहले का वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर एच, दूसरे का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर एच। वॉल्यूम था 16 पाई और 18 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई। और रेडियस हो जाएगा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर इधर रूट लोगे तो √8 इज टू √9, यानी R1 इज टू R2 क्या है, 2√2 इज टू 3 है, 2√2 इज टू 3 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। समझ पा रहे हो? तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो एमयू में सवाल गलत आया होगा, या दूसरा कि जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ टाइप किया है उसमें गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। तरीका यही रहेगा सवाल को सॉल्व करने का, ये आपको नहीं बोलना है, बस समझ में आ गई, ये आपको नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस भी क्या है, PYQ को देखते हुए सवाल के पैटर्न को समझना, ठीक है, और उसको सीखना पर्पस है। समझ में बात है कि नहीं? अगर क्वेश्चन होगा तो करने का तरीका यही रहेगा। कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। तो ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हमने कैलकुलेशन को भी दोबारा रिव्यू कर लिया, कैलकुलेशन हमारा ठीक है इस गिवन डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम अगली क्लास में हम इनका डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे, ठीक है। तो टिल देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, थैंक यू।